नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का पंच। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे के बारे में और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक क्या हलचल तेज है। मैं आपको बताऊंगा बिहार सरकार ने क्यों वापस लिया राजस्व कर्मियों का निलंबन। मैं आपको बताऊंगी निशांत कुमार पर कांग्रेस प्रवक्ता की अभद्र टिप्पणी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को आगाह किया। मैं आपको बताऊंगी बिहार में पड़ने वाले प्रचंड गर्मी का कहर। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। यहां वो पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात बीजेपी बिहार के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। इस बीच सम्राट के दिल्ली दौरे को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार पर जमकर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि मंत्रियों की सूची तैयार करने में सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा हो सकते हैं। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री पद सम्राट चौधरी को सौंपते ही विजय कुमार सिन्हा को उनके कद के बराबर कोई भी मंत्री पद सूट नहीं कर पाएगा। जो भी डिपार्टमेंट उन्हें दिया जाएगा वो उनका डिमोशन ही माना जाएगा। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा के कद के बराबर केवल 2 ही पद नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में सियासी पंडित दावा कर रहे हैं। पहला तो फिर से विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए या फिर उन्हें बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बिहार प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त करें। लेकिन सूत्रों के मुताबिक विजय सिन्हा को मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि विजय सिन्हा को मोदी, अमित शाह और सम्राट चौधरी की जोड़ी क्या नई जिम्मेदारी देती है। लेकिन एक बात तो तय है, सम्राट का यह दौरा बिहार बीजेपी के लिए, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। आपको बता दें कि अभी पश्चिम बंगाल में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनाव में व्यस्त हैं। पीएम मोदी, अमित शाह भी बंगाल में हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक 29 अप्रैल को जब पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद किसी दिन बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और देखना यह होगा कि विजय सिन्हा को क्या जिम्मेदारी मिलती है और किन लोगों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होती है और किन नए चेहरों को मौका मिलता है। बिहार सरकार ने प्रशासनिक गतिरोध को दूर करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है। पिछले 2.5 महीनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे और इसके चलते निलंबन किए गए राजस्व कर्मियों का सस्पेंशन अब खत्म होने जा रहा है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव महेंद्र पाल ने सभी जिला पदाधिकारियों यानी डीएम को पत्र लिखकर 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित हुए सभी कर्मियों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिहार की नई सरकार ने कर्मचारियों के प्रति नरम रुख अपनाया है। विभाग की ओर से बताया गया है कि राज्य भर के कुल 224 राजस्व कर्मियों का निलंबन वापस लिया जाएगा। ये निर्णय ऐसे समय पर आया है जब अंचलों में कामकाज प्रभावित हुआ है और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले 2.5 महीनों से राजस्व कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण अंचल कार्यालयों में जमीन संबंधी दस्तावेजों का काम बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा था। इसके साथ ही वर्तमान में चल रही जनगणना यानी सेंसस के महत्वपूर्ण कार्यों में भी बाधा आ रही थी। प्रशासनिक कार्यों में आ रही इन्हीं जटिलताओं को देखते हुए विभाग ने फिलहाल निलंबन रद्द कर कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया है। राजस्व कर्मियों को राहत मिलने के बावजूद अंचलाधिकारी, सीओ और राजस्व अधिकारी आरओ की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। 9 मार्च से हड़ताल पर चल रहे इन अधिकारियों को विभाग ने कई बार चेतावनी दी थी। हालांकि कुछ अधिकारी काम पर लौट आए हैं, लेकिन अभी भी 45 से ज्यादा आरओ और सीओ निलंबित हैं। विभाग फिलहाल उनके रुख पर नजर बनाए हैं, जबकि राजस्व कर्मियों के लिए वापसी का रास्ता अब साफ हो गया है। खबरों में अब बात बिहार कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने जेडीयू नेता निशांत कुमार के लिए मंद बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस की इस स्तरहीन और मर्यादा विहीन भाषा पर बवाल मचना शुरू हो गया। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के अशोभनीय आचरण का तीखा विरोध किया है और इस तरह की भाषा का प्रयोग वो राजनीति में कर रहे हैं, उस पर अब सवाल उठना शुरू हो गए। विरोध लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन विरोध के नाम पर अपशब्दों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती।
कांग्रेस के नेता शायद ये मानने लगे हैं कि वो जितनी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे उन्हें उतना ही आक्रामक माना जाएगा, लेकिन ये सरासर गलत है। बिहार के कांग्रेस प्रवक्ता ने भी शायद अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी से सीख ली होगी। जैसे राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए तुम तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने पर उतर आए हैं और उन्होंने जेडीयू नेता निशांत कुमार के लिए अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया। जब नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को जेट सुरक्षा मिली तो बिहार कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा, क्या मंदबुद्धि पुत्र की रक्षा के लिए अब बिहार की पुलिस को लगाया जाएगा? कांग्रेस बिहार सरकार के इस फैसले की आलोचना कर सकती थी, इस बात से कोई ऐतराज नहीं कर रहा। आप आलोचना कीजिए, आपका अधिकार है, जैसा कि उसके सहयोगी दल राजद ने भी किया। लेकिन कांग्रेस ने विरोध करने के नाम पर शालीनता की सारी हदें तोड़ दी। जेडीयू के युवा समर्थक का कहना है, निर्बल और दुर्बल कांग्रेस जनता के दुत्कार को समझ भी नहीं पा रही है। रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई, यानी कि बल नहीं टूटा। एक तो 61 में से मात्र 6 उम्मीदवार जीते, उसमें से भी 2 विधायकों ने बगावत कर दी। इस पर भी कांग्रेस को शर्मिंदगी भी नहीं है। जब कांग्रेस 6 विधायक को भी नहीं संभाल सकती तो वो खुद फैसला करे कि मंदबुद्धि कौन है। अब इस एक शब्द को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर तेज प्रताप यादव के बयान ने हलचल मचा दी है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी को कुर्सी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें मुर्गा मीट बनाना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन को अगर कोई सही दिशा में ला सकता है तो वो प्रियंका गांधी है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी में नेतृत्व क्षमता है, वो जनता से जुड़ती है और मजबूत तरीके से अपनी बात रखती है। साथ ही कहा कि प्रियंका गांधी में दम है, वही विपक्ष को एकजुट कर सकती है। यानी कि इशारों ही इशारों में कहा कि कांग्रेस को अब नए नेतृत्व पर विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि राजनीति सिर्फ पद लेने का जरिया नहीं है, बल्कि जनता की सेवा का रास्ता है। जो नेता जनता के बीच रहेगा वही आगे बढ़ेगा। तेज प्रताप के इस बयान के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चा शुरू हो गई है। विपक्षी खेमे में नेतृत्व को लेकर नई बहस छिड़ सकती है। वहीं बीजेपी और एनडीए इसे विपक्षी की अंदरूनी लड़ाई भी बताकर हमला बोल सकता है। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज में ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीति को नया मुद्दा बना दिया। आज बिहार में भीषण गर्मी और उमस भरा मौसम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। मौसम विभाग आईएमडी पटना के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसके साथ ही हवा की रफ्तार 10 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहने का अनुमान। हालांकि कुछ जिलों में आंशिक राहत के संकेत भी मिल रहे हैं, जहां बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में तेज धूप और लू जैसे हालात बनने वाले हैं। गर्मी का असर इतना ज्यादा है कि प्रशासन को स्कूलों के समय में बदलाव करना पड़ा है, ताकि बच्चों को दोपहर की भीषण गर्मी से बचाया जा सके। अगर जिलों के हिसाब से तापमान की बात करें तो दक्षिण बिहार के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गया और रोहतास में तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक है। पटना में भी पारा 42 से 43 डिग्री तक जाने की संभावना है। दूसरी ओर उत्तर बिहार के जिलों में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सुपौल और पूर्णिया में अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान मधुबनी और गया में 23 से 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। बिहार के कई शहरी इलाकों, खासकर कि पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI भी चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ AQI 150 से 220 के बीच में रहने का अनुमान है, जो मध्यम से खराब श्रेणी में आता है। दक्षिण बिहार के गया, रोहतास, औरंगाबाद और पटना में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है।
पिछले दिनों देहरी में तापमान 41.8 से 44 डिग्री तक दर्ज किया गया। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने इन इलाकों में हीट वेव की चेतावनी अब जारी कर दी है। आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि वो दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिए, हल्के सूती कपड़े पहने और धूप से बचने के लिए छाता या फिर टोपी का इस्तेमाल जरूर करें। फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही। आपको हमारी खबरें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।